हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेस, टाइप्स और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को एक एक करके कवर करेंगे। हाइपरटेंशन को समझने से पहले आपको ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है बॉडी के अंदर, उसकी जो वॉल्स होती है उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है अंदर के लिक्विड की वजह से या अंदर के ब्लड की वजह से, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है सिस्टोलिक, एक डायसिस्टोलिक। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या बीट कर रहा है, और डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रेस्ट की कंडीशन में है और हार्ट के अंदर ब्लड फिलिंग हो रही है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट 120 mm ऑफ Hg या फिर 16 किलो पास्कल्स, यानी कि जब हार्ट जो होता है वो बीट करता है उस टाइम पे जो हार्ट के अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 16 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हार्ट रेस्ट की कंडीशन में होता है तो आर्टरीज़ के अंदर क्या प्रेशर होता है? 80 mm ऑफ Hg या फिर 11 किलो पास्कल्स। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के चलते जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर निकल के आता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg या फिर 16/11 किलो पास्कल्स। आई होप आपको ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर टेंशन की डेफिनेशन से। हाइपर टेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन की हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हाइपर टेंशन इज़ अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज वॉल इज़ टू हाई, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है उनकी वॉल्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है ब्लड के थ्रू, वो जो होगी वो बहुत हाई होगी। इस वजह से हमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mm Hg। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जब हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जो आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर होता है वो 140 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। और डायस्टोलिक यानी कि जब हार्ट रिलैक्स होगा उस कंडीशन के अंदर आर्टरीज़ के अंदर 90 mm ऑफ Hg प्रेशर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन की। इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेजेस होती है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 120/80 mm Hg। उसके बाद में प्री हाइपरटेंशन, यानी कि जब हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उसकी इनिशियल स्टेज के अंदर क्या प्रेशर देखने को मिलता है? 120 mm Hg देखने को मिलता है। और नॉर्मल के अंदर हमें लेस देन 120 mm Hg देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 के अंदर आपको जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है वो होता है 130 to 139 डायस्टोलिक होता है, और सिस्टोलिक होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलता है आर्टरीज़ के अंदर? 80 to 89 mm ऑफ Hg। तो ये तो प्री ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ग्रेटर देन 140/90 mm ऑफ Hg। ये कुछ स्टेजेस होती है। इसके अलावा टाइप्स एंड कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन। अब जो हाइपरटेंशन होता है या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर है बॉडी के अंदर, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसको हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? अकर व्हेन यू हैव अबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर दैट्स नॉट रिजल्ट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका कारण कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं होती, उस कंडीशन को बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन।
अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होगी तो इसके अंदर क्या क्या कॉजेज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई भी जेनेटिक कंडीशन है, फैमिली की हिस्ट्री है, और अगर लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, पेशेंट ओबेसिटी यानी कि पेशेंट ओवरवेट है, टबैको का यूज़ करता है, सॉल्ट इनटेक हाई है पेशेंट का, अगर पेशेंट अल्कोहल यूज़ करता है और अनहेल्दी हैबिट फॉलो करता है, तो उस कंडीशन की वजह से या इन कॉजेज़ की वजह से पेशेंट के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय अनदर कंडीशन और डिजीज़, यानी कि कोई भी कंडीशन या डिजीज़ की वजह से जब हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन को हम कंसीडर करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, दैट सप्लाई ब्लड टू और किडनी, जो आर्टरीज किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वो बहुत ज़्यादा नैरो देखने को मिलती है, और नैरो की होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़, जो रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ होती है ये उसका एक कॉज होती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड डिजीज़, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एरोटा के अलावा कुछ मेडिकेशंस होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। वो मेडिकेशंस कौन कौन सी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओवर द काउंटर कौन सी है, कोकेन एंड एम्फिटेमिना, ये भी कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, स्टार्ट करते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स से। जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने पढ़े हैं उनकी वजह से इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। जब सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो लीड करेगी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने में, यानी कि इंक्रीज़ हार्ट रेट देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। देन इंक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर के अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। आगे चल के ये जो है वो लीड करेगी डिक्रीज़ ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स होंगे उनके ऊपर जो ब्लड सप्लाई हो रही होगी वो रिड्यूस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो जो किडनीज़ है उनकी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वो रिलीज़ करेगी रेनिन को, और वो रेनिन जो होगा वो एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन पे। एंजियोटेंसिन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है जो लीवर के थ्रू रिलीज़ होता है। रेनिन जो होता है वो इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, और ये जो है एंजियोटेंसिन वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। देन जो लंग्स होते हैं वहाँ से जो ACE होता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर जो होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के ऊपर एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन सेकंड के कन्वर्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी और इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जो एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो इंक्रीज़ हुआ है, उस वजह से बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी और वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा, यानी कि पानी की कमी देखने को मिलेगी, और जो सॉल्ट है उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये लीड करेगा हाई ब्लड प्रेशर को। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर। सबसे पहले पेशेंट को सीवियर हेडेक महसूस होगा, पेशेंट के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डिजीनेस महसूस होगी, ब्लड विजन यानी कि पेशेंट को ब्लड दिखेगा, धुंधला दिखेगा, नॉशिया एंड वॉमिटिंग, फटीग एंड कन्फ्यूज़न, एपिस्टेसिस एंड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट जो कुछ और साइन एंड सिम्टम्स है, इरेगुलर हार्ट बीट, एडिमा, ईयर नॉइस। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट ना किया जाए तो उससे आगे चल के कौन कौन सी डिजीज़ या कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। अगर हाइपरटेंशन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन
सॉरी हार्ट फेलियर भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी एंड आउट पाउचिंग ऑफ एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉपी। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, यानी कि क्या क्या टेस्ट और क्या क्या प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से हम लोग हाइपरटेंशन को डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। सबसे पहले तो एक मशीन होती है स्पाइग्नोमैनोमीटर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट जिसके अंदर सोडियम का लेवल, पोटेशियम का, फास्टिंग ग्लूकेज का और लिपोप्रोटीन का लेवल भी देखा जाता है। इसके अलावा बन या फिर जो यूरिन एनालिसिस है वो करा जाता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। इसके अलावा डोपलर अल्ट्रासाउंड, एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं। सो वो है डायूरेटिक्स। सबसे पहले डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स की मदद से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी का, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। कौन कौन सी होती है डायूरेटिक्स? फ्यूरोसिमाइड होती है। फ्यूरोसिमाइड जो होती है वो 40 to 240 मिलीग्राम पर डे तक दी जाती है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है? रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट। ये जो बीटा ब्लॉकर्स होती है ये हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करती है। ओपन ब्लड वेसल्स को ओपन करती है। हार्ट की जो बीटिंग एबिलिटी है उसको स्लो करती है। और जो लेस फोर्स जो होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ ड्रग्स देखने को मिलती है, प्रोपेनॉल, एटिनोलॉल एंड रिस्बाइन। इनके जो डोजेज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो होती है वो होती है अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या होती है? ऐसी ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है? रिड्यूस नर्व इम्पल्सेस टू ब्लड वेसल्स। जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ब्लड वेसल्स के, उनको रिड्यूस करती है। और इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल केमिकल्स, जो भी नेचुरल केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई है, उनको रिड्यूस करती है। कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे देखने को मिलती है? प्रेजोसिन एंड टेराजोसिन। प्रेजोसिन का 2 से 30 मिलीग्राम पर डे तक डोज दिया जाता है एंड टेराजोसिन का 1 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डे तक डोज दिया जाता है। इसके अलावा वेसोडाइलेटर्स यूज़ करी जाती है यहाँ पे, जैसे कि नाइट्रोग्लाइसरीन एंड हाइड्रोलिजाइन, अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स एंड सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ और ड्रग्स हैं जैसे कि ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। सो ये हमारे पास मैनेजमेंट था। सो आई होप आपको हाइपरटेंशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।